नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुआ है इंडिया तालिबान रिलेशंस में। भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री और तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुताकी ने दुबई में एक डिटेल्ड मीटिंग करी। भारत की तरफ से ये एक सिग्निफिकेंट और नोटिसेबल अपग्रेड है, क्योंकि इससे पहले भारत की तरफ से हमेशा जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ही ऑफिसर तालिबान के मिनिस्टर से मिलते थे। 2021 में तालिबान ने दोबारा सत्ता संभाली, तब से ये पहला ओपन डायलॉग है जो इंडिया और तालिबान के बीच में हुआ है। इंडिया आज भी तालिबान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करता, इसीलिए इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ऑफिशियली कभी तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर से नहीं मिलते। इस मीटिंग में कई इश्यूज पे चर्चा हुई, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हो, स्पोर्ट्स कॉपरेशन हो, और उसमें भी ज्यादा फोकस क्रिकेट में हुआ। अफगानिस्तान की क्रिकेट की टीम को भारत का बड़ा सपोर्ट मिलता है। भारत के ब्रांड अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करते हैं। अफगानिस्तान की क्रिकेट की टीम की ट्रेनिंग भारत में ही होती है, तो इसीलिए इंडिया और अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के बीच में काफी बॉनहोमी है। एड के अलावा चाबार पोर्ट पर भी डिस्कशन हुआ। यहाँ पर एक बात गौर फरमाने वाली है, दो देशों के बीच के रिश्ते हमेशा इंटरेस्ट पे डिपेंड करते हैं। अफगानिस्तान को भारत से क्या चाहिए? अफगानिस्तान को भारत से चाहिए इन्वेस्टमेंट, एड। तो भारत को क्या चाहिए, ये सवाल उठता है। भारत अफगानिस्तान से ये एश्योरेंस चाहता है कि अफगान तालिबान फाइटर्स और अफगानिस्तान की जमीन का कभी भी भारत के इंटरेस्ट को हार्म करने के लिए उपयोग नहीं होगा। भारत तालिबान की ये मीटिंग भारत और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते हुए नजदीकियों को भी दिखाती है। भारत के अफगानिस्तान के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ हमेशा अच्छे रिलेशन रहे, चाहे हामिद अंसारी का टेन्योर हो या फिर अशरफ घनी का। इंडिया ने अफगानिस्तान में मोर देन $3 बिलियन के इन्वेस्टमेंट किए, जिसका मेन फोकस हमेशा वेलफेयर ऑफ लोकल अफगानी रहा है। दोनों देशों के गवर्नमेंट के रिलेशन चाहे कैसे भी रहे हो, पर पीपल टू पीपल कांटेक्ट हमेशा अच्छा रहा। अफगानिस्तान के साथ भारत की फॉरेन पॉलिसी का फोकल पॉइंट पीपल टू पीपल टाइज रहा है। अफगानिस्तान की पार्लियामेंट हो या फिर सलमा डैम, जिसका पॉपुलर नाम अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम है, ऐसे कई इंपॉर्टेंट की इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स भारत ने अफगानिस्तान में कंप्लीट किए। 2021 में तालिबान के सत्ता में आते ही इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशंस में काफी बड़ा डिक्लाइन आया। फॉर्मर रिलेशन तो बिल्कुल बंद हो गए। कई जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और फॉरेन राइटर ने तो यहां तक कहा कि इंडिया ने अपना लेवरेज अफगानिस्तान में खो दिया और इंडिया का $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट सब डूब गया। भारत ने अपनी काबुल में एम्बेसी के साथ साथ अफगानिस्तान में सारे कॉन्सुलेट बंद कर दिए, पर भारत ने ह्यूमैनिटेरियन और हेल्थ एड बंद नहीं करी। यहां पर यह जान लेना इंपॉर्टेंट है कि इंडिया अफगानिस्तान के बीच इनफॉर्मल रिलेशन हमेशा रहे, हमेशा बैक चैनल्स के थ्रू बातचीत होती रही। हमने अपनी एम्बेसी फॉर्मली क्लोज करी, पर इनफॉर्मली वो चलती रही। पास्ट में फॉर्मली इंडिया हमेशा तालिबान के साथ रिलेशंस को एक्सेप्ट करने में बसता रहा। इसका प्रमुख कारण है तालिबान की पाकिस्तान से नजदीकी। पर 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद साल दर साल पाकिस्तान से तालिबान के रिश्ते बिगड़ते गए। इसके 3 पर्टिकुलर रीजन है। पहला है तहरीके तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी को अफगानिस्तान तालिबान का पूरा सपोर्ट हासिल है। पाकिस्तान तो तहरीके तालिबान को पाकिस्तान तालिबान कहता है और अफगान तालिबान को अफगान तालिबान कहता है। टीटीपी का टारगेट है पाकिस्तान में शरिया लॉ लाना, तो टीटीपी पाकिस्तान में काफी ज्यादा अटैक्स करता है। अब तालिबान की मजबूरी है टीटीपी को सपोर्ट करना, क्योंकि अगर तालिबान ने टीटीपी को सपोर्ट नहीं करा तो टीटीपी वाले सपोर्ट लेंगे दाइश से, आईएसआईएस से। आईएसआईएस अफगान तालिबान का दुश्मन है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा, तहरीके तालिबान पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच में काफी बढ़िया संबंध है, क्योंकि ये जो फाइटर्स है ये पहले अफगान तालिबान के लिए ही लड़ते थे, तो इनको तालिबान का पूरा सपोर्ट मिलता है। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा ट्रबल है। पाकिस्तान अफगान तालिबान के सत्ता में आने के बाद ये सोचता था कि तालिबान के जो फाइटर्स हैं उनका वो उपयोग कर पाएगा कश्मीर में, ऐसा भी नहीं हुआ। तीसरा बड़ा कारण है पाकिस्तान के बिगड़ते हुए इकोनॉमिक हालात। इन 3 वजहों से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशंस काफी ज्यादा खराब है। हाल ही में पाकिस्तान ने बॉर्डर से लगे हुए
अफगानिस्तान के कई इलाकों पर एयर स्ट्राइक कर दी। इसमें अफगानिस्तान में काफी सिविलियंस मारे गए। अफगानिस्तान के टॉप लीडर्स की तरफ से सख्त बयान आए। इसके बाद अफगानिस्तान की तरफ से भी एक जवाबी कार्रवाई की गई और तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तान की कई चौकियों पर रॉकेट फायर किए और पाकिस्तान में कई ब्लास्ट की। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान से रिपोर्ट्स आई जिसमें पाकिस्तान की आर्मी ये कोशिश कर रही है कि वखान कॉरिडोर पर उसका कब्जा हो जाए। इस वखान कॉरिडोर पर 2022 तक पाकिस्तान का ही कब्जा था, पर तालिबानी फाइटर्स ने 2022 में वखान कॉरिडोर को पाकिस्तान से छीन लिया। कॉरिडोर की अपने आप में काफी ज्यादा जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान के पास वखान कॉरिडोर आ जाता है तो पाकिस्तान वखान कॉरिडोर के थ्रू सेंट्रल एशिया और वेस्टर्न एशिया से ट्रेड कर पाएगा। इससे पाकिस्तान के बिगड़ते हुए इकोनॉमिक हालात सुधर सकते हैं। इसीलिए पाकिस्तान की आर्मी इसे कैप्चर करने की सोच रही और अफगानिस्तान के बिगड़ते हुए रिलेशन एक प्रमुख कारण है जिसकी वजह से भारत और अफगानिस्तान के बीच में नजदीकियां बढ़ी हैं। भारत में चाणक्य को कौन नहीं जानता। उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लिखी है अर्थशास्त्र। इसमें उन्होंने मंडल सिद्धांत की बात करी है। मंडल सिद्धांत की इंटरनेशनल रिलेशंस में काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट वैल्यू है। मंडल सिद्धांत ये कहता है कि पड़ोसी का पड़ोसी आपका दोस्त होता है, बिकॉज आपके हमेशा टेरिटोरियल इशू चलते रहेंगे अपने पड़ोसी से। तो आप क्या करो, अपने पड़ोसी को इन्वॉल्व रखो उसके पड़ोसी के साथ, ताकि वो आपके साथ वॉर ना कर पाए। इसी का इम्पैक्ट है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आर्टिलरी शेलिंग काफी कम हो गई, बिकॉज पाकिस्तान दो फ्रंट एक साथ नहीं चला सकता। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की एक बहुत बड़ी जीत है कि हम पाकिस्तान को उसकी वेस्टर्न बॉर्डर में इंगेज रखते हैं। पहले भारत पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन एड भेजता था, पर इशू ये हुआ कि पाकिस्तान कई बार इसमें बड़े अड़ंगे लगाता था। इसलिए इंडिया ने ये सोचा कि हम चाबार पोर्ट डेवलप करते हैं और ईरान से इसको लीज पर ले लेते हैं, वहां से हम अफगानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन एड भेज पाएंगे। अब अफगानिस्तान, ईरान और इंडिया ने एक ट्राइलेटरल पैक्ट साइन कर दिया जिसमें चाबार पोर्ट का डेवलपमेंट इंडिया कर रहा है। ईरान और अफगानिस्तान के बीच में एक रेलवे लाइन का क्रिएशन हो रहा है। रोड तो पहले से ही है वहां, तो यहां से क्या होगा, इंडिया से सामान जाएगा, वो चाबार पोर्ट पे उतरेगा और वहां से थ्रू लैंड रूट वो अफगानिस्तान जाएगा। तो ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है जो इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान के बीच में। अब जाते जाते एक सवाल, इन विच कंट्री इंडिया हैज फरखोर मिलिट्री एयरबेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस है क्योंकि भारत के बाहर ये इंडिया का एकमात्र एयरबेस है। तो आपको ये बताना है कि ये कौन से देश में, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, अफगानिस्तान। आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। जिसका भी आंसर ठीक होगा मैं उसके आंसर को हार्ट दे दूंगा।